안녕하세요. जिमिन, आज क्या अपडेट है? सर, आज एक नया केस आया है। कैसा केस? सर, कल रात हमारे एरिया में 3 चोरियां हुई हैं। क्या? एक रात में 3 चोरियां? जी सर। और मेन बात ये कि जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब लोग बहुत पैसे वाले थे। और एक बात, जिन लोगों की भी चोरियां हुई हैं उनके पास एक्सपेंसिव फोन और गोल्ड चेन वगैरह बहुत कुछ था, लेकिन चोर ने सिर्फ कैश ही लिया है। तो इसका मतलब चोर बहुत अनाड़ी है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको सिर्फ कैश ही चाहिए था। लेकिन सर, वो गोल्ड चेन और एक्सपेंसिव फोन बेच के भी तो पैसे ले सकता था ना। वही बात तो मेरे समझ नहीं आ रही। एनीवेज, जिमिन तुम एक काम करो, जिन लोगों की भी चोरियां हुई हैं उन लोगों से कांटेक्ट करो। उन लोगों ने कुछ तो नोटिस किया ही होगा, उससे हमें कुछ तो लीड मिलेगा। यस सर। और शुगा, तुम मेरे साथ चलो। जिस जिस जगह से चोरियां हुई हैं हम एक बार चलकर उन जगहों का जायजा लेते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके सर। जंकुक, तुम आ गए बेटा? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? हाँ डैड, पैसों का इंतजाम हो चुका है। अब मॉम का इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करो। बेटा, इतना जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए? डैड, मैंने कहीं से जुगाड़ कर लिया। आपका बेटा है ना, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। अगर आपको सच पता चल गया डैड, तो शायद आप मुझ पे प्राउड नहीं, नफरत करेंगे मुझसे। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं पैसे नहीं लाता तो शायद मॉम का इलाज नहीं होता, और मैं अपनी मॉम को खोना नहीं चाहता। सर, आप जल्दी से आइए, हमें कुछ बहुत जरूरी पता चला है। अच्छा ठीक है जिमिन, हम दोनों अभी आ रहे हैं। हाँ जिमिन, तुमने हमें जल्दी में बुलाया, क्या पता चला है बताओ। सर, कुछ अजीब पता चला है। अजीब? जी सर, विक्टिम का कहना है कि वो जो चोर था वो उनके करीब आया और उन्हें आई एम सॉरी कह के उनके पैसे लेके भाग गया। क्या? चोर कब से सॉरी कहने लगे? ये चोर आखिर करना क्या चाहता है? वो तो तभी पता चलेगा जब वो चोर हमारे हाथ आएगा। एनीवेज जिमिन, तुमने विक्टिम से उस चोर के हुलिये के बारे में या फिर कुछ भी पूछा? सर, उनका कहना है कि चोर ने खुद को सर से पांव तक पूरा का पूरा ढक के रखा था, एक नाखून तक जाहिर नहीं था। लेकिन कुछ तो पता चला होगा ना, हाइट वगैरह का। एक छोटी से छोटी लीड मिल जाए हमारे लिए काफी है। सर, उनका कहना है कि चोर की हाइट तकरीबन 6 फीट थी, और जब चोर ने उनका काटा काटा जेब जेब काटने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जब चोर ने उनकी काटी जेब, तो उनको फील हो रहा था कि चोर के हाथ शेक कर रहे थे। क्या? हाथ शेक कर रहे थे? इंसान के हाथ तभी शेक करते हैं या तो बहुत ज्यादा ठंड हो, या जब वो बहुत ज्यादा घबरा गया हो। ठंड तो अभी होगी नहीं क्योंकि ये अगस्त चल रहा है। इसका मतलब बचता है घबराहट। अब तो मुझे यकीन हो गया है, चोर ने ये चोरी जरूर किसी मजबूरी के तहत करी होगी। शुगा? यस सर। जिधर से चोरी हुई है उसके आसपास के जितने भी शॉप्स जो कि रात में खुले रहते हैं, उनमें जाके पता करो कि किसी ने भी उधर से उस टाइम किसी 6 फीट के आदमी को गुजरते हुए देखा है। जी सर। बोल भाई, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? और एक बात बता, आंटी की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है। थैंक गॉड। अच्छा सुन ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? जय होप, बचपन से लेकर आज तक तुम एक इकलौते फ्रेंड हो जिस पे मैंने आंखें बंद करके यकीन करा है। हाँ मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारा यकीन कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल क्या चाहिए? हो
क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरे मॉम डैड का ख्याल रखोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे मॉम डैड को मॉम डैड क्यों कहता हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे भी पेरेंट्स के जैसे हैं। लेकिन एक बात बता, तू जा कहाँ रहा है? जो मुझे लगता है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम भाई? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैंने सरेंडर नहीं करा तो ये गिल्ट मुझे खा जाएगा। लेकिन जंगकुक, अगर तुमने सरेंडर करा तो तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। तुम उनको बताना ही नहीं। मैं तो नहीं बताऊंगा, कोई झूठ बोल दूंगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही ना। तो किसी न किसी तरह तो मॉम डैड को पता चलना ही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो जिंदगी भर इस गिल्ट में रहूंगा कि मैं एक चोर हूँ। तुमने जो किया वो तुम्हारी मजबूरी थी। वजह कुछ भी हो, लेकिन मैंने गलत तो किया ही है ना। अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार और इसके बारे में सोच लो। मैं 1000 बार सोच चुका हूँ और हर बार यही समझ आता है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मॉम डैड की तो बिल्कुल फिक्र करना ही मत, उनका मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है? तू मेरा बचपन का चड्डी बड्डी वाला फ्रेंड है ना। सर, शुगा बोलो। सर, मैंने उस जगह से पता किया। एक शॉपकीपर का कहना है कि उस रात 3 बजे उन्होंने एक ऐसे ही हुलिये वाले शख्स को हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हॉस्पिटल? एक बात बताओ, क्या वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ था? वो तो उनको नहीं पता, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे ऑब्वियसली, तो उनका ध्यान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उस हॉस्पिटल में जाके पता करो कि कुछ पता चलता है कि नहीं। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। जी सर बोले, कोई एफआईआर दर्ज करनी थी? नहीं, मुझे कुछ कन्फेशन करना है। कन्फेशन? कैसा कन्फेशन? एक्चुअली सर, 2 दिन पहले इस शहर में जो 3 चोरियां हुई थी वो मैंने करी थी। व्हाट? एसीपी सर, बाहर एक लड़का आया है, उसका कहना है कि उस दिन जो चोरियां हुई थी उसके पीछे उसका हाथ है। क्या? नजरें उनसे जो मिली, दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा, दूर तुझसे हुआ तो तुम हो जिसका कहना है कि उसने चोरी करी थी? जी सर, वो मैं ही हूँ। हाइट तो वही लग रही है सर, लेकिन अगर तुमने चोरियां करी थी तो तुम कन्फेस क्यों कर रहे हो? यूजुअली चोर तो चोरी करके भाग जाते हैं। गिल्ट की वजह से सर। उस रात मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम्हें चोरी करनी पड़ी? सर, मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ, जिससे हमारे घर के खर्चात भी मुश्किल से निकल पाते हैं। एक रात मेरी मॉम की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुझे और मेरे डैड को रात के 10 बजे हॉस्पिटल आना पड़ा और डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज के लिए उन्हें 10 लाख चाहिए, वरना वो इलाज नहीं करेंगे। और मैं अगर मेरी पूरी दुकान बेच भी देता तो भी 10 लाख नहीं मुझे मिल पाते, इसीलिए मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके। तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे?
सोचा था सर, शायद अगर कभी उनको इसके बारे में पता चला तो वो लोग जो मुझ पर प्राउड फील करते हैं शायद मुझसे नफरत करने लगे। लेकिन मैं अपनी मॉम को किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता, चाहे फिर मुझे उनकी नफरत ही क्यों ना सहनी पड़े। जिमिन, इसको लॉकअप में डाल दो। जी एसीपी सर। आसमां क्या उसको जरा भी डर नहीं लगा होगा सरेंडर करने से पहले? सच में उसने बहुत डेयरिंग का काम किया है। वो लड़का सच में बहुत बहादुर है। थेओंगा, तू क्यों सोच रहा है उस लड़के के बारे में? जिमिन, अन्यवासेयो एसीपी सर। एक काम करो, लॉकअप खोलो, मुझे उस लड़के से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है सर। क्या नाम बताया था तुमने अपना? सर, जंगकुक, जॉन जंगकुक। तो जंगकुक, मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम्हारा फैसला कोर्ट में होगा, तो तुम उन लोगों को वही बोलना जो तुमने हमें बोला है। ठीक है सर, मैं वही करूंगा जो आप बोलेंगे। लेकिन सर, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? गो अहेड। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मॉम कैसी है? ठीक है, मैं आज उनसे मिलने जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, क्या आप उनसे ये बात छिपा के रखेंगे कि मैं यहाँ? सर, हाँ, क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। चलो, मैं चलता हूँ। जिमिन, यस एसीपी सर। मैं जरा हॉस्पिटल होके आता हूँ, तो तुम थाने का ख्याल रखना। ठीक है एसीपी सर। जेहोब बेटा, तुमने बताया था कि जंगकुक बुसान गया है, तो वो कब तक लौटेगा? उसने कुछ बताया नहीं। नहीं डैड, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं। लेकिन आप टेंशन ना लो, मेरे पास पैसे हैं। मैंने कुछ सेविंग्स करी थी, तो 40-50 हजार तक तो होंगे ही। नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे? डैड, लगता है मैं आपको डैड बोलता हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी तक अपना बेटा नहीं माना। ऐसा नहीं है जेहोब बेटा। तो फिर आप जंगकुक से पैसे लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ, वो सही है, लेकिन वो पैसे तुमने अपने घर लेने के लिए सेव करे थे ना। घर फैमिली से ही बनता है डैड। और आप लोग भी तो मेरी फैमिली ही है ना, बिल्कुल मेरे मॉम डैड के जैसे। आ, आप अंकल, मैं किम देयोंगो, जंगकुक का फ्रेंड। जंगकुक का फ्रेंड? लेकिन जंगकुक का मैं वन एंड ओनली फ्रेंड हूँ। मेरे अलावा उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप कल ही हुई है। कल? लेकिन जेहुब बेटा, तुमने तो बोला था कि जंगकुक बुसान के लिए निकल गया है। हाँ, वो हमारी फ्रेंडशिप ना बुसान में ही हुई थी। वो अभी भी बुसान में है, लेकिन मैं इधर आ गया। वो क्या है ना, उसने बोला था कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, तो मैंने सोचा जब तक वो काम कर रहा है तब तक
मैं जाके देख लेता हूँ कि आप लोगों को कोई जरूरत तो नहीं है। अब आप वो बात छोड़ें और मुझे बताएं कि आंटी कैसी है। पहले से काफी बेहतर है, वो अभी सो रही है। अच्छा, तो मिस्टर किम तयंग, आप जरा मेरे साथ कोने में चलेंगे, कुछ बात करनी है। ठीक है, चलें। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो हाँ, कि तुम जंगकुक के फ्रेंड हो? मैं सच में उसका फ्रेंड हूँ। मैं कल ही उसे बुसान में मिला था। लेकिन जंगकुक तो बुसान में है ही नहीं, वो तो पुलिस। तो तुम जानते हो सब कुछ? वो मेरा नाम एसीपी किम ताeyong है और मैं यहाँ जॉन जंगकुक के पेरेंट्स से मिलने आया था। तो आप एक पुलिस वाले हैं? हाँ बिल्कुल। सर आई एम सॉरी, मैंने आपसे काफी बदतमीजी से बात करी ना। नहीं कोई बात नहीं। सर क्या जंगकुक ठीक है? मतलब उसको किसी ने मारा या कुछ? वो बिल्कुल ठीक है, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, थैंक गॉड। अच्छा सुनो, कल उसका फैसला होना है कोर्ट में, तो तुम आओगे? हाँ सर मैं आऊँगा। गुड। चलो अब मैं निकलता हूँ। तमाम सबूत को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट जॉन जंगकुक को 1 मंथ प्रिजन की सजा सुनाता है। कोर्ट इज ओवर। जंगकुक चलें? सर क्या मेरे मॉम डैड को अनफॉर्चुनेटली उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। क्या? जंगकुक ज्यादा पैनिक मत हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुमने खुद ही सच एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम एडमिट थी उनका स्टेटमेंट मैंने खुद लिया था, इसीलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैंने सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू सो मच एसीपी सर। सर चलें? हाँ जिमिन चलो। मॉर्निंग एसीपी सर। गुड मॉर्निंग एसीपी सर। मॉर्निंग जिमिन जी सर, जरा लॉकअप खोलना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है सर। क्या ये सो रहा है? वैसे सोते हुए ये कितना प्यारा लगता है। एसीपी सर आप यहाँ? हाँ वो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया था। क्या नाश्ता मेरे लिए? लेकिन क्यों? वो मैं रोज सुबह खुद बनाता हूँ, तो जिमिन और शुगा के लिए भी लेके आता हूँ, तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेके आऊँ। सर क्या ये सच में आपने बनाया है? हाँ मैंने ही बनाया है। क्यों, अच्छा नहीं बना? नहीं सर ये तो बहुत टेस्टी है। एसीपी सर आप भी आ जाएं, साथ में खाते हैं। नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। सॉरी सर मैं भूल गया था, आप एसीपी किम ताeyong हैं और मैं बस एक क्रिमिनल। जंगकुक तुम खुद को क्रिमिनल मत बोलो, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी। मजबूरी में किया हुआ क्राइम भी क्राइम ही होता है सर। देखो जंगकुक, तुम्हारी जगह पर अगर कोई भी होता तो वो यही करता, शायद मैं भी यही करता। क्या सर आप ये क्या कह रहे हैं? जंगकुक मैं सिर्फ 15 साल का था जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था। जब पेरेंट्स का साया सर से हटा तो मुझे पता चला कि ये दुनिया कितनी जालिम है। मैंने पढ़ाई भी करी और साथ में काम भी करता था, और उस काम से जितने भी पैसे मिलते थे उससे अपना खर्च और पढ़ाई का खर्च निकालता था।
इसीलिए मुझे पता है कि पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। और तुमने जो भी कुछ किया वो अपनी मॉम के लिए किया, खुद के लिए नहीं। इसीलिए तुम खुद को क्रिमिनल कहना बंद करो। थैंक यू सर, मुझे समझने के लिए। थैंक यू की क्या जरूरत है। चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो और बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं लाके दे दूंगा। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन पूछने के लिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, लेकिन जब भी कभी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर क्या हुआ? आप इतने लेट कैसे हो गए? अरे वो खाना बनाने के टाइम खाना जल गया था, इसीलिए मुझे सारा खाना दोबारा से बनाना पड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो सर आप खुद क्यों बना रहे थे? अगर जल गया था तो मंगा लेते ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मंगाया हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। पसंद आएगा भी कैसे सर? आपके हाथों में जो जादू है वो रेस्टोरेंट के खाने में कहाँ? अच्छा ये बताओ, जंकुक उठा कि नहीं? नहीं, वो अभी तक सो रहा है, इतनी लेट तक। अच्छा एक काम करो, तुम लॉकअप खोलो जरा। जी सर। जंकुक, जंकुक उठ जाओ, देखो कितना लेट हो चुका है। ओह नो, इससे तो बहुत तेज फीवर है। जिमिन, जिमिन, क्या हुआ सर? जिमिन जल्दी से गाड़ी निकालो, हम जंकुक को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसको बहुत तेज फीवर है। ठीक है सर। जंकुक तुम ठीक हो ना? देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और तुम्हारे इलाज के जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं खर्च करूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो ना? जंकुक, जंकुक उठो ना प्लीज, हमें हॉस्पिटल जाना है, तुम उठ पाओगे? सर मैं उठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम सोए रहो, मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाता हूँ। नहीं सर मैं उठ रहा हूँ। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें उठा के लेके जाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, पहले सबसे पहले अब जो जिसको भी देख रहे हैं सबसे पहले आप इसको देखिए, देखिए इसको बहुत तेज फीवर है और ये पूरा बुखार से थप रहा है। ठीक है हम अभी देखते हैं। हाँ जल्दी डॉक्टर, जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए इसका। सर रिलैक्स, हम हैं यहाँ पे और उनको बस फीवर ही तो है ना, हम अभी चेक करते हैं। जिमिन, जिमिन वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ सर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस फीवर ही तो है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर बस फीवर ही तो है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? पता नहीं जिमिन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। नहीं ऐसे कुछ नहीं हो सकता, मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सर उसको इतना छोटा सा फीवर हुआ और आप इतने परेशान हैं? कहीं जिमिन, आई एम सॉरी सर। जंगुक अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सर मैं ठीक हूँ। तुम कितने बुरे हो जंगुक, पता है कितना घबरा गया था मैं। सर वो, अच्छा ये लो खाना खा लो। नहीं सर मुझे भूख नहीं है। जंगुक कोई बहाना नहीं चलेगा, खाना खा लो। सर मुझे सच में भूख नहीं है। जंगुक तुम अब एसीपी कीमतें का ऑर्डर रिफ्यूज करोगे? अच्छा लाइए मैं खा लेता हूँ। गुड बॉय। जंगुक वो तुम्हारे, क्या सर तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है क्या? यहाँ नहीं, वो दूसरी साइड। अच्छा रुको तुम। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में
जंगोक जी एसीपी सर। जंगोक वो कल 15 अगस्त है ना, तो इसीलिए शुगा और जिमिन ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। सर 15 अगस्त कोरिया का इंडिपेंडेंस डे है और मैं बस एक कैदी हूँ। मैं कैसे जंगोक जंगोक 15 अगस्त पे हर एक कोरियन का हक होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तुम्हारा भी उतना ही हक है 15 अगस्त पे जितना कि हमारा। लेकिन सर फिर भी मैं सोच लो, तुम एसीपी किम तेयोंग का ऑर्डर रिफ्यूज कर रहे हो। अच्छा ठीक है सर, मैं चलूंगा। गुड बॉय, मुझे यही सुनना था। कल फाइनली 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और वो थाना छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। अच्छा है ना, वो चला जाएगा, अपनी जिंदगी फिर से जीने लगेगा। कब तक वो इस तरह जेल में रहेगा? लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? अरे ये मैं क्या सोचने लग गया हूँ। लेकिन शायद मुझे सच में उससे प्यार। उफ़ तेयोंग, तुम गधी हो, वो भी 1 नंबर के। यार वो लड़का है और मैं एक लड़की से लेकिन प्यार जेंडर देख के थोड़ी ना होता है। हाँ मैं पागल हो जाऊंगा सच में। हे जंगकुक, आज तुम्हारा आखिरी दिन है ना यहाँ पे, फिर तुम अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगोगे। हाँ सर, लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। आपकी वजह से मुझे एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। हाँ तो तुम नहीं हो, मैंने तो पहले भी बोला था ना तुमको। सर वैसे जंगकुक, अगर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? सर मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूंगा? जंगकुक, जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे ही पास है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बोले क्या चाहिए आपको? एक दिन। एक दिन? हाँ, क्योंकि उसके बाद तो तुम हमेशा के लिए चले जाओगे, इसीलिए जाने से पहले। लेकिन सर मेरे साथ ही क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर, तो आज का मेरा पूरा दिन आपका हुआ। थैंक यू जंगकुक। सर आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया मेरे लिए उसके सामने ये तो बहुत छोटा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अच्छा तो फिर चलें? हाँ चलो ना। जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे एसीपी किम तेयोंग की तरह नहीं, बल्कि तेयोंग की तरह पेश आओ। उसका क्या मतलब सर? सर गया तेल लेने, मुझे सिर्फ तेयोंग बोलो। लेकिन सर मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? आप तो एसीपी हैं। आज मैं एसीपी नहीं, सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मेरा फ्रेंड? क्यों, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो अब मुझे एसीपी सर बुलाना बंद करो और मुझे बस तेयोंग बुलाओ। चलो, और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। सर यहाँ? हाँ, एक तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। सर सर करके मेरे सर में दर्द कर दिया तुमने। चलो, अब चुपचाप मुझे तेयोंग बोलो। अब ये वो क्या लगा रखा है? इतना प्यारा तो नाम है मेरा, एक बार लेने से ना घिस नहीं जाओगे तुम। त त त त से आगे भी बढ़ो तुम जंगकुक। तेयोंग, हाँ देखो, इतना सा तो नाम था, कितना प्यारा लगता है तुम्हारे मुंह से, और तुम हो कि ले ही नहीं रहे थे। अच्छा एक बार और बोलो ना। नहीं, अरे बोलो तो सही जंगकुक। तेयोंग। हाय कितना क्यूट साउंड कर रहा है ना। एक बार और, यहाँ हो गया ना अब, एक बार, सिर्फ एक बार। तेयोंग। बहुत क्यूट लगते हो तुम सच में। चलो अब आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कि क्या? आओ तो सही तुम।
लगता है हम गलत जगह पे आ गए। ये किसी कपल ने सजाया होगा, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं जंगकुक। क्या हुआ? ये मैंने सजाया है। आपने? लेकिन अगर आपने सजाया था तो आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे? क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए सजाया है। क्या मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए क्यों? देखो जॉन जंगकुक, अब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ ना, तो वो तुम गौर से सुनना, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करना। ओके सर। फिर से सर? मेरा नाम लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है? नहीं थेओंग, ऐसे ही मेरा नाम पुकारा करो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ओके। जंगकुक देखो, शायद तुम्हें ये अजीब लगेगा, इनफैक्ट ये मुझे भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन आई गेस आई लाइक यू। मैं जानता हूँ मुझे जो हुआ है वो गलत है, मुझे नहीं होना चाहिए था, ये दुनिया कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे दुनिया की कोई भी फिक्र नहीं है। मैं खुद को काबू ही नहीं कर पाया, और ना चाहते हुए भी तुमसे शायद मुझे प्यार हो गया। क्या? जंगकुक, शायद ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, लेकिन ये एसीपी किम ताeyong जॉन जंगकुक के प्यार में गिरफ्तार होना चाहता है। क्या तुम मुझे प्यार की बेड़ियां पहनाओगे? जंगकुक, इट्स ओके इफ यू डोंट फील द सेम। ये सब कुछ तुम पे है अब। इफ यू एक्सेप्ट मी और नॉट, इट्स ऑल अप टू यू। सर, मेरा मतलब है ताeyong, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सर। आई मीन थैंक यू ताeyong। जंगकुक बेटा, तुम आ गए? पूरा 1 महीना लगा दिया तुमने भूसान में। इतने दिन तक तुम वहाँ कर क्या रहे थे? डैड, मॉम के इलाज के लिए जो पैसे लाया था ना मैं, उसकी कीमत चुकाने गया था। उसकी कीमत? क्या मतलब? डैड, मैंने एडवांस में पैसे ले लिए थे, काम भी तो करना था ना। अच्छा, तो तुम वहाँ पर काम करने गए थे? हाँ बिल्कुल, वैसे क्यों जाऊँगा मैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम आके खाना खा लो। अब तुम्हारी मॉम ने सारा तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। डैड, मॉम कैसी है? वो बहुत अच्छी है, पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो तुम्हें मिस बहुत करती थी। सच में डैड? हाँ। अच्छा तुम जाओ, उससे खुद ही मिल लो, वो रूम में है। ओके डैड। मेरा बच्चा, तुम आ गए। मॉम, तबीयत कैसी है अब आपकी? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू इतना पतला होके क्यों आया है उधर से? बुसान में खाना नहीं मिलता था क्या? मॉम, अच्छा अब तू आ गया है ना, अब मैं तुम्हें बहुत खिलाऊंगी, सारा तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और खिला खिला के ना तुम्हें मोटू कर दूंगी। मॉम, बेटा बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, पता है? तुम्हें याद आई मेरी? हाँ, हर रोज आती थी आपकी याद। जंगकुक, बड़ी तो आ गया। होसो, कैसे हो यार? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या, तेरा रंग तो बहुत निखर गया है, बहुत गोरे हो गए हो तुम। चिकने लौंडे। मम्मी सामने किसी बातें कर रहे तू? मिस किया तुझे यार, मैंने भी बहुत मिस किया। अच्छा सुन, आज डिनर के बाद ना हम मिलके खूब बातें करेंगे। हाँ ठीक है, 1 महीने की पूरी कसर निकाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कर लेना बातें। अभी चलो चल के खाना खा लो, मैंने सारा जंकू की पसंद का खाना बनाया है। ठीक है मॉम, थैंक यू सो मच। आ जाओ बेटा। होसोक, थैंक यू यार, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूं। मेरी गैर मौजूदगी में जो तुमने मेरी फैमिली की केयर करी है। अरे ब्रो, अगर तुझे थैंक यू करना ही है ना, तो मेरा नहीं एसीपी सर का करो। एसीपी किम होगा। हाँ, उनका क्यों? क्योंकि जब तुम चले गए थे ना, तो जितनी भी मेडिसिन्स का जो भी खर्चा हुआ, घर का खर्चा वगैरह, सब एसीपी सर ने ही दिया था। क्या? उन्होंने? लेकिन उन्होंने क्यों दिया?
वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने सब कुछ खर्चा उन्होंने ही उठाया था। उसकी वजह से जो मैंने सेविंग्स करके रखी थी घर लेने के लिए, वो भी बच गई। क्या सोच रहा है ब्रो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा ना, सुनना, बता ना, आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या क्या मतलब तुम्हारा? अरे मतलब शादी वादी करनी है कि नहीं? शादी? मेरी शादी किधर से आ गई? तुझे क्यों पड़ी है मेरी शादी की इतनी? अरे ना, वो मैंने सुना है शादी में ना बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती हैं। क्या पता तेरी शादी में कोई लड़की आ जाए और तेरे भाई की सेटिंग बन जाए। क्या कहता है? हट यार, बेशर्म कहीं का। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? चल अब सो जा, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है चलो। तो बहुत बोरिंग है जंकुक, सच में। हाँ मैं हूँ बोरिंग, तो क्या? चल सो जा ना आप चुपचाप, मुझे भी सोने दे। इतने दिनों बाद मैं बेड पे इतने सुकून से सोऊंगा। हाँ वैसे जेल में तो बेड होता ही नहीं होगा। वैसे तो सोता किधर था उधर? मैं जमीन पे सोता था। हाँ 1 महीने से जमीन पे। बॉडी नहीं पेन कर जाती थी तेरी? होता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ वो भी है। एसीपी सर कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली का ख्याल रखा और मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं चोर हूँ या एक क्रिमिनल हूँ। उन्होंने तो खुद मुझे बोला कि मैं एक क्रिमिनल नहीं हूँ और मुझे खुद ही यकीन दिलाया। वो सच में बहुत अच्छे हैं और हैंडसम। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कहीं मुझे भी उनसे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया है तुझे जंकुक? सो जा, चल सो जा। जंकुक उठ जाओ मेरे बच्चे, नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे भी तो जाना है ना। हाँ मॉम, मैं उठ रहा हूँ, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। हाँ ठीक है बच्चा, फ्रेश होके नीचे आ जाना, मैं खाना लगाती हूँ तब तक। ठीक है मॉम। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अन्यवासेयो। बेटा तुम कौन हो? आंटी मैं जंकुक का फ्रेंड हूँ। अच्छा तो तुम मेरे बच्चे के दोस्त हो? हाँ आंटी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आंटी मेरा नाम जिमिन है। अच्छा आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हाँ आंटी। जिन ये जंकुक का फ्रेंड है। अच्छा बेटा जंकुक के दोस्त हो तुम? हाँ अंकल। आ जाओ बैठो ना, हमारे साथ खाना खाओ। आंटी मैं। आप? जंकुक कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जंकुक ये कैसे बात कर रहे हो तुम? अब क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। आज जंकुक एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करने आया था। नेक्स्ट वीक मेरे कजन की शादी है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे और इतने दिनों में आपसे भी दोस्ती हो गई है, तो आप भी आइएगा। हाँ हाँ वो क्यों नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। और अगर तुमने बेटा मुझे इनवाइट किया होता तो मैं भी जरूर आती। आंटी आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप और अंकल भी आइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, हम जरूर आएंगे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ आंटी। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम मेरे कुकी के दोस्त हो, आओ हमारे साथ खाना खाओ फिर जाना। नहीं आंटी मैं खा के आया हूँ। खा के आए हो तो क्या हुआ, दोबारा से खा लो। और वैसे भी ये वर्ल्ड वाइड ब्यूटी ना सबसे बेस्ट खाना बनाती है, एक बार चक्कर तो देखो। उंगलियां ना चाटते रह गए ना तो मेरा भी नाम वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल किम सुक जिन नहीं। मॉम ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। आ जाओ बेटा, हमारे साथ खाना खा लो और बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है आंटी मैं आ रहा हूँ। जिमिन तुमने उसको इनवाइट किया? हाँ सर मैंने उसको इनवाइट किया और उसके साथ उसकी फैमिली भी आएगी। वाओ ये तो बढ़िया हो जाएगा फिर। थैंक यू जिमिन, मेरे कहने पे तुमने उसको इनवाइट किया। सर इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, अगर वो आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं?
से हो सर? एसीपी सर, जंगकुक ने आपको हाँ हाँ, कैसे जंगकुक, तुम आ गए? हाँ सर, आप इनसे मिलिए, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मॉम और ये मेरे डैड। अरे ताई बेटा, तुम भी इधर हो? क्या हुआ है बेटा, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं हो गए तुम? एक हफ्ता हो गया तुम घर ही नहीं आए। मॉम, आप इनको कैसे? ताई बेटा, कहाँ रहते हो आजकल? इतने बिजी हो गए कि अंकल आंटी से मिलने तक का टाइम नहीं होता। बस अंकल, मसरूफ ही इतना होता हूँ, आपको तो पता है ना, पुलिस की जॉब। हाँ बेटा, वो भी है। डैड, आप भी इनको जानते हैं? हाँ बेटा। बेटा, जब तुम भूसान चले गए थे ना, तो तयम रोज घर आता था और हमें जिस भी चीज की जरूरत होती ना, लाके दे देता था। बेटा, तयम बिल्कुल हमारे बेटे के जैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? बेटे के जैसा कैसे हुआ? वो तो हमारा बेटा है। आंटी, तयम तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। चलो ना, साथ में चल के डांस करते हैं। जेनी, मैं अंकल आंटी से बात कर रहा हूँ ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, हम तो यही हैं, बाद में बात कर लेंगे। गर्लफ्रेंड? एसीपी सर? हाँ, क्या हुआ? क्या आप मेरे साथ एक सेकंड के लिए कोने में चलेंगे? कोने में? जंगकुक, तुम्हें कोने में क्या करना है? बात करनी है कुछ मुझे एसीपी सर से। एसीपी सर, चलेंगे आप? हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो ना। एसीपी सर, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? जेनी? हाँ वही। क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब क्यों? जवाब दीजिए, गर्लफ्रेंड है या नहीं? वो मेरी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो मुझे नहीं पता। पता तो क्या तुम्हें सब है, लेकिन शायद तुम मानना नहीं चाहते, या फिर मुझसे छुपाना चाहते हो। मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी आंखें कह रही हैं। तो अब आपको आंखें भी पढ़नी आती हैं? हाँ बिल्कुल, जरा एक सेकंड मेरी आंखों में देखोगे? क्या हो गया मिस्टर जॉन जंगकुक, शर्मा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं शर्मा रहा। लेकिन तुम्हारे गाल तो मुझे टमाटर से भी ज्यादा लाल लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लग रहे हो इस वक्त। सर, आपको शायद पता नहीं है, men are not cute, they are handsome। लेकिन तुम तो क्यूट हो और हॉट भी। सर, आई गेस अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? मेरी तुम्हारी तारीफ करना या फिर तुम्हारा मुझसे शर्माना? सर, हद होती है यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं शर्मा रहा। तो तुम नहीं शर्मा रहे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारा दिल मुझे देख के जोर से धड़कता भी नहीं है। नहीं तो? तो फिर तो तुम्हारा मुझे रोकना बनता भी नहीं है। एक्चुअली जेनी मेरा वेट कर रही थी, हमने डांस करना है ना टुगेदर। एक सेकंड सर। उस चुड़ैल के पास ना नजर मत आ जाइए, वरना मुंह ना आपका सलामत नहीं बचेगा। तो फिर क्या करूं मैं? तुम तो मान नहीं रहे। हाँ तो मनाओ ना फिर मुझे। नहीं मान रहा तो क्या भाग जाओगे उस जेनी के पास? मुझे मनाओ ना ठीक से। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। यू गाइस कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। उसने देख लिया तो क्या हो गया? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, जमीन तो क्या पूरी दुनिया ही क्यों ना देख ले। एसीपी सर, क्या आप हमेशा से इतने बेशर्म थे? नहीं, तुमसे मिलने के बाद हुआ।
एसीपी सर। हाय कितने प्यारे हो तुम। आर्मीज ये एफएफ यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन अभी कुकू का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए एक स्पेशल एफएफ बना रही हूँ, और उसके बाद हमारे लीडर का बर्थडे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, इसीलिए उनके लिए मैं एक एफएफ बनाऊंगी, और फिर उसके बाद मेरे कुछ मोची का बर्थडे आएगा, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा गैप होगा, तो उसके बीच में मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी, यानी लेट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर के बीच में। और हाँ, अभी मैंने कुकू के बर्थडे के लिए एक एफएफ रेडी किया है, तो वो देखना मत भूलना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए बाय बाय। आमी 여러분들 안녕히 가세요।